वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है 11th और 12th के लिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार फार्मूले इसके हम बार बार यूज़ करेंगे। डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ठीक है, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, उसके अंदर भी हम बार बार इनका भी यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, शुरुआत करते हम साइन से। सबसे पहले हम बात करें साइन ए प्लस बी, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी क्या होगा उसको याद रखेंगे, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है। इनका यूज़ कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो आपको निकालना हो साइन 15 की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू अपने पास टेबल के अंदर नहीं है। यदि आप 15 की वैल्यू निकालना चाहे तो आपके पास पता है आपको 45 और -30 कर देंगे तो हम यहाँ से 15 निकाल लेंगे। ऐसे कर लेंगे साइन 45 -30, तो ये 15 ही बचेगा। अब आपको ए का यहाँ काम कौन कर देगा, 45 कर देगा, और बी का काम कौन करेगा, यहाँ से ये कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। और भी अदर जो है, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हम इक्वल कराएंगे तो वहाँ भी हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। कई बार ये आइडेंटिटी बंद भी करनी होगी हमने, कई बार इनको खोलना भी होगा, ठीक है। सेम यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि क्या था साइन ए प्लस बी था तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। सेम यहाँ से साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। सिर्फ देखो फ़र्क क्या है, यदि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। साइन में ध्यान रखेंगे, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ देखिए अगला नेक्स्ट आइडेंटिटी कोस की। दो आइडेंटिटी को पेयर वाइज याद करोगे बिल्कुल ईजी होगा। याद नहीं करना बल्कि समझना कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। देखो जैसे ही कोस आया, कोस ए प्लस बी हो चाहे ए माइनस बी हो, दोनों बार ही कोस पहले आया है, ठीक है। कोस ए कोस बी और कोस ए कोस बी और नीचे भी कोस ए कोस बी ही आया है। यदि यहाँ प्लस वाला निशान था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी जस्ट अपोजिट है, यानी कि कोस ए प्लस बी है तो आइडेंटिटी के अंदर आप माइनस यूज़ करेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। सेम कोस ए माइनस बी है तो आपके पास क्या कर लेंगे अपन, कोस ए कोस बी और साइन ए साइन बी, ठीक है। दोनों में यूज सेम ही करना है, कोस ए कोस बी पहले और साइन ए साइन बी बाद में, यानी कि प्लस माइनस वो आप इसके हिसाब से देख लेना है। यदि प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, कोस में अपोजिट है, ध्यान रखेंगे आप इस बात का, ठीक है। वही यूज हम वही करेंगे। जैसे मान लें आपको कोस 75 की वैल्यू निकालनी है तो कोस 75 को आप कैसे ब्रेक कर लोगे, कोस 45 + 30 ऐसे यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो ए का काम ये कर लेगा, बी का ये आइडेंटिटी प्लस वाली लगा देंगे, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी यहाँ से कौन सी लगा देंगे अपन, प्लस वाली। तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास। उसके बाद हम बात करें 10a + b की। 10a + b क्या हो जाएगा, 10a + 10b 1 - 10a 10b, ठीक है। ए और बी क्या होंगे, यहाँ एंगल ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10a 10b, यानी कि प्लस का निशान होगा, यदि ऊपर प्लस है तो यहाँ, और 1 - 10a × 10b, यानी कि माइनस हो जाएगा, यदि नीचे ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब जो अगली आइडेंटिटी होगी आपको आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ यदि माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यदि क्या है माइनस है तो सेम वही आपको 10 15 की वैल्यू निकालनी है, 10 75 105 ऐसे सभी वैल्यूज़ हम जो है इनकी सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो पेज के अंदर आप ये आ गया अपने पास आइडेंटिटी नंबर 6। देखिए अब क्या बोला है, 10 वही मैंने अभी बताया 10a - b। यदि आपको जैसे 10 15 की वैल्यू निकालनी तो अभी बताया था 45 - 30 कर लेंगे हम, तो ए का काम 45 कर देगा और बी क्या कर देगा 30। तो क्या हो जाएगा 10a - 10b, और देखो ऊपर माइनस था तो ऊपर माइनस, ठीक है, और नीचे देखो अपोजिट हो गया, उसका ऊपर वाले का माइनस था, देखो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से याद होंगी। सेम कोट की भी दोनों आइडेंटिटी सेम है, जस्ट आपने साइन चेंज करने हैं। तो देखो कोट तो 10 का उल्टा ही होगा वैसे, तो कोट a + b बराबर क्या होगा, कोट a कोट b -1, कोट a कोट b देखो मल्टीप्लाई में ध्यान रखेंगे इसके अंदर, -1 और कोट a + कोट b। देखो यहाँ प्लस था तो नीचे प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस आ गया, ऊपर प्लस आ गया, जस्ट अपोजिट है ना, जैसे 10 वाली थी, बट 10 वाली को जस्ट उल्टा कर रखा है इन्होंने, और कोई ज़्यादा है नहीं, इसको ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी नंबर 8 भी आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट देखिए, ये डबल एंगल, ठीक है, जैसे ट्वाइस वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है यूज़ करेंगे आप इसको, यानी कि sin 2x।
आज के बाद याद रखेंगे sin 2x को ब्रेक करके आप ऐसा लिख सकते हैं 2 sin x cos x, मतलब डबल एंगल को सिंगल में चेंज कर देंगे आप, ठीक है ना। sin 2x, यदि बाई चांस मान लो इसकी जगह आपके पास sin x होता तो भी आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सको। इसको क्या लिख दोगे आप, 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। आपने रटना नहीं कि 2 है तो 2 ही के लिए आइडेंटिटी होगी, आप जितना ये एंगल है उसका क्या कर देना, इस तरफ हाफ करना। देखो ये 2 था तो यहाँ 1 हो गया, देख लो, और यदि यहाँ 1 था आगे मैंने लिखा तो उसका क्या बन गया, ये अपने पास हाफ बन गया, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, रट्टा नहीं लगाना है, आइडेंटिटी को समझना है कि हाफ एंगल में क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल, ठीक है। sin 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x। और एक आइडेंटिटी ये भी है, 10 में यदि चेंज करना चाहें तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। और कोट में चेंज करना चाहें तो 2 cot x अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर x, ठीक है। याद रखेंगे ये दोनों आइडेंटिटी कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये अपने पास, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग फार्मूला, बार बार हम इसको पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बार बार यूज़ करेंगे। सबसे फेवरेट लिख लेना आपको, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट है cos 2x का, ठीक है। cos 2x का एक तो ऐसे खोल सकते हैं आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर यदि आप चाहें तो इसको कोस में चेंज करना चाहें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कर सकते हैं, या साइन में करना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कर सकते हैं। और यदि आप चाहें कि 10 में करना चाहते हैं तो आप इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर कर सकते हैं। और यदि आप कोट में चाहें तो आप इसको कोट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर x प्लस 1 कर सकते हैं। याद रखेंगे यहाँ से cos 2x की कितनी आइडेंटिटी होगी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आप इसका यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार जो है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कहीं भी आप करोगे मैथ के अंदर बार बार यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा tan 2x, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप पक्का बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे इसको भी, ये tan 2x, ठीक है। tan 2x को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, tan 2x को आप 2 tan x 1 माइनस 10 स्क्वायर, देखो उसमें और इसमें फ़र्क है, वहाँ प्लस था साइन वाले में, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो 2 tan x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cot x cot स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हम बहुत कम यूज़ करेंगे लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद cot 2x की भी हम कोट के लिए क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा ही करना है, ठीक है। ये 10 के लिए थी तो ये कोट के लिए हो जाएगी, तो सेम 10 वाली को उल्टा कर देंगे तो कोट के लिए बन जाएगी, ठीक है। और कभी कभार जो है इनको ऐसे भी यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। ये थी आइडेंटिटी नंबर 12। उसके बाद देखो ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, ठीक है। ट्रिपल एंगल वाली जो आइडेंटिटीज हैं वो है जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इनको। ये देखो ये हो गया अपने पास। सबसे पहले बात करूँ मैं sin 3x की। sin 3x को आप क्या लिख सकते हैं, 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x, ठीक है। इनका भी यूज़ करेंगे जब इंटीग्रेशन होगा। sin क्यूब x के इंटीग्रेशन में आप सिंगल पावर वाले ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको घटा के इधर ले करके, ठीक है। तो याद रखेंगे sin 3x की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगी cos 3x के लिए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। tan 3x के लिए भी एक आइडेंटिटी होगी 3 tan x माइनस 10 क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ करेंगे हम इसको, ठीक है। सिमिलरली कोट के लिए भी है, जस्ट 10 वाले का उल्टा करना आप, आपके पास यदि 10 का पता है तो आप कोट की निकाल इसको, ठीक है। उसके बाद वाली जो आइडेंटिटी है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज होंगी। देखिएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बार बार देखो साइन c प्लस साइन d, ठीक है। याद रखेंगे एक बार साइन c प्लस डी लेंगे, एक बार साइन c माइनस डी लेंगे, एक बार कोस c प्लस डी लेंगे, एक बार कोस c माइनस डी लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करें हम साइन c प्लस डी की, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2, कई बार हम इनका यूज़ करके ये आइडेंटिटी बना लेंगे, इनको अलग अलग ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 साइन दोनों एंगल का सम बाई 2, यानी कि c और d का सम बाई 2 इंटू कोस दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2, यानी कि c माइनस डी बाई 2। याद रखेंगे ये बात। उसके बाद यदि यहाँ माइनस है तो कोस पहले आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। देखो
एक बात तो ध्यान रखेंगे कि साइन है दोनों बार, साइन सी प्लस डी या साइन सी माइनस डी में क्या है कि इधर वाले दोनों डिफरेंट होंगे। एक बार साइन पहले आ गया, साइन पहले था, प्लस था तो साइन पहले आ गया, साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली 2 इंटू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सेम यहाँ यदि हम बात करें कोस के लिए, ठीक है, कोस के लिए देखिएगा क्या होगा, कोस सी प्लस डी। अब जैसे ही कोस आया प्लस आया तो दोनों कोस होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो दोनों ही कोस आए, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। और यदि माइनस आया तो सीधी सी बात है एक माइनस कॉमन लेंगे, पक्का याद रखेंगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ जो है कई बार हम क्या है ये चीज़ याद कर लेंगे यहाँ, लेकिन याद तो कर लेंगे हम, ये माइनस अंदर भी एंट्री करा देंगे तो फिर डी माइनस सी याद करना पड़ेगा। क्यों ना हम सभी के अंदर देखो सी माइनस डी याद कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूले में माइनस ही तो याद रखना अपन, तो वो आपकी मर्जी, आप नीचे वाली आइडेंटिटी यूज़ करना चाहो तो नीचे वाली, ये करना चाहो तो ये कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है, बात में कोई अंतर नहीं होगा। मेरे ख्याल से चारों आइडेंटिटी आप नोट डाउन कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा आइडेंटिटी नंबर 20 जो है ट्रिग्नोमेट्री की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में बार बार जो है जो डबल जैसे कोस और साइन दिए होंगे तो आप कैसे उनको अलग अलग सेपरेट करके उनका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। तो देखिएगा, यानी कि कई बार क्या होगा कि साइन कोस ही दिए होंगे, 2 आपको बढ़ाना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने किया होगा यदि ठीक से इंटीग्रेशन किया है तो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास 2 साइन ए कोस बी, तो क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। क्या दे दिया, यदि पहले साइन है तो क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। फिर उसके बाद 2 कोस ए साइन बी, पहले कोस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोनों कोस हैं तो क्या होगा, आंसर दोनों कोस ही मिलेंगे और प्लस वाली आइडेंटिटी मिलेगी। अगर दोनों साइन है तो क्या मिलेंगे, कोस ही मिलेंगे मतलब, और आइडेंटिटी यहाँ माइनस वाली हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपने क्या करना है, ये दोनों इंटरचेंज कर देने हैं। कई बार यहाँ माइनस लेंगे हम यहाँ से, और जैसे ये माइनस था, जैसे सभी में क्या है ए प्लस बी पहले ले रहे थे तो इसमें ए माइनस बी आ गया पहले, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ एक माइनस यहाँ इसके अंदर आपने कॉमन लेना है। मेरे ख्याल से आ गया होगा आपके समझ में। ठीक है, तो ये 11th और 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे के सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट ये आ गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी हमेशा आप बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और सेम यहाँ से ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। सेम यहाँ से कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी है तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से जैसे भी याद करना चाहें आपको याद कर सकते हैं आप जैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 10 के चाहे कितने भी हों, देखो ये ए बी सी 2 था तो 2 के लिए क्या अपन 3 आ गया तो 3 के लिए, 4 आ गया तो 4 के लिए करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c, मतलब तीनों को अलग अलग सेपरेट जोड़ दिया, माइनस तीनों की प्रोडक्ट घटा दी। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस ये यहाँ एक है 1 माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, 10ab 10bc 10ca। ठीक है, और क्या होगा माइनस ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आ गया अपने पास। देखो अब बात करें हम जर्नल एंगल की। ठीक है, साइन थीटा 0 के इक्वल कब होगा। ठीक है, साइन थीटा जो है 0 के इक्वल कब होगा, साइन थीटा 0 के इक्वल कब होगा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई का मतलब क्या हो जाएगा, एन की जगह 0 लूँ तो 0 पे देगा, फिर 1 लिया तो पाई हो जाएगा। आपको पता पाई 180 पे भी साइन 0 देगा, और फिर 2 पाई पे भी 2 पाई मतलब 0। तो हर बार क्या हो जाएगा, यानी कि एन पाई जर्नली लिख देंगे अपन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, चाहे आप प्लस में जाओ माइनस में जाओ, आपको आंसर क्या मिलेगा साइन 0 ही मिलेगा। ठीक है, पाई पे। और उसके बाद टेन थीटा 0 कब देगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब सीधी सी बात है, आपने देखा होगा ये क्वाड्रेंट है, यहाँ साइन बड़ी लाइन पे जो एक्स एक्सिस है उस पे, यानी कि ये 0 होगा और ये क्या हो जाएगा पाई। ठीक है ना, देखिए एक बार ध्यान से देखिए, ये क्या होगा 0
और ये क्या हो जाएगा पाई, ये पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 3π/2। अब बताना है कि कौन कहाँ जीरो देगा। जो साइन है पक्का इन दोनों पर, यहाँ भी जीरो यहाँ भी दे, कैसे भी घुमा फिरा के ले आओ इन दोनों ही लाइन के ऊपर, इन दोनों ही मतलब एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों पे क्या देगा आपको जीरो देगा। सिमिलरली कोस क्या देगा, जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस है उसके ऊपर, ठीक है याद रखेंगे वाई एक्सिस पे क्या देगा ये आपको जीरो देगा। और टेन भी क्या देगा पाई के ऊपर ही देगा, मतलब साइन और टेन दोनों जहाँ जीरो देंगे वो क्या बन जाएगा अपने पास, वो क्या होगा देखो ये दे दिया एन पाई होगा और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब प्लस माइनस जीरो कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। साइन जीरो पाई, ठीक है, और 2π 3π 4π कितनी भी पाई लियो आप, साइन और टेन दोनों में आपको आंसर क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा। सिमिलरली कोस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। जल्द ही हम जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लेके आएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो एग्ज़ाम का टाइम है, कुछ तो करना होगा ना अब, तो करेंगे मिलके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।